Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Today my topic is Agriculture, Chapter 4th, Class 8th, Subject Geography. Dear students, agriculture refers to the cultivation of soil for growing crops and rearing of livestock. जैसा कि क्रॉप जो होते हैं द प्लांट स्पेशीज कल्टिवेटेड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर यूज, जिसको हम फसल बोलते हैं. लाइव स्टॉक जो है एनिमल्स एंड बर्ड्स विच आर रियर्ड फॉर ह्यूमन यूज. जैसा कि प्यारे बच्चों, इट रिफर्स टू द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक. जैसा कि द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, agri and culture. Agri and culture. Agri means soil and culture means cultivation. Cultivation or tilling of soil. Agriculture thus refers to the cultivation of soil for growing crops and rearing of livestock. उसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी. जैसा कि गुरप्रीत है, 3 बच्चे हैं. Gurpreet, Madhav and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. उन्होंने वहाँ एक किसान देखा, वो जमीन तैयार कर रहा था कुछ बोने के लिए, वीट बोने के लिए, जैसा कि prepare and cultivate land for crops. The farmer told them, farmer ने इन बच्चों को बोला that he was growing wheat, वो वीट बो रहा है, and had just added manure to the soil to make it more fertile, और इसने इसमें खाद भी मिलाई है जिससे ये जमीन जो है, ये मिट्टी जो है, ये ज्यादा जरखेज हो जाएगी. It more to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factories. फिर इसको फैक्ट्रीज में लिया जाता है टू मेक ब्रेड, जिससे रोटी बनती हैं, एंड बिस्किट्स फ्रॉम फ्लोर, जैसे कि इसे आटा बनता है, फिर आटे से हम बिस्किट्स बना सकते हैं और ब्रेड तैयार कर सकते हैं. दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जैसा कि प्यारे बच्चों, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. दीज आर प्राइमरी एक्टिविटीज, दूसरा जो है वो है सेकेंडरी एक्टिविटीज, एंड तीसरा जो है वो है टेरिटरी एक्टिविटीज. जैसा कि प्यारे बच्चों, पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज. प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी कुदरती वसाइल हैं, जैसा कि एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, एंड गैदरिंग और गुड एग्जाम्पल्स. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सेकेंडरी एक्टिविटी. सेकेंडरी एक्टिविटी जैसा कि मैंने इसमें बोला, प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, एंड गैदरिंग इसमें आता है प्राइमरी एक्टिविटी में. उसके बाद जो नेक्स्ट वो है सेकेंडरी एक्टिविटी. जैसा कि सेकेंडरी एक्टिविटी जो है, सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग of these resources, manufacturing of steel है, baking of bread and weaving of cloth are examples of this activity. उसके बाद प्यारे बच्चों, तीसरी एक्टिविटी जो है वो है टेरिटरी एक्टिविटीज. जैसा कि टेरिटरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज. जैसा कि ये जो है इसकी एग्जांपल हम देखे हैं, ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एंड एडवर्टाइजिंग और एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिटरी एक्टिविटीज. जैसा कि टेरिटरी एक्टिविटी जो है,
Territorial activities provide support to the primary and secondary sector through services जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है एंड एडवर्टाइजिंग और एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिटोरियल एक्टिविटीज। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों, एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर जो है वो है प्राइमरी एक्टिविटी। कैसे? इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स जैसा कि फ्रूट्स हैं, vegetables, flowers and rearing of livestock in the world। अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे, वर्ल्ड में 50% of persons are engaged in agricultural activities। 2/3 of India's population is still dependent on agriculture। जैसा कि favorable topography of soil and climate are vital for agricultural activity। The land on which the crops are grown is known as arable land। arable land जैसा कि वो जमीन on which the land on which the crops are grown is known as arable land, उसको हम arable land बोलते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, the factors which influence agriculture और वो क्या क्या है? पहला जो है वो है रिलीफ है, दूसरा जो है वो है सॉइल कंडीशंस, तीसरा जो है वो है टेम्परेचर, चौथा जो है वो है रेनफॉल। उसके बाद प्यारे बच्चों, जैसा कि क्या आपको पता है, डू यू नो, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगी। यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे हम ऐसे करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एग्री, यहाँ पे लिखेंगे सेरी, और यहाँ पे लिखेंगे पैसी, और यहाँ पे लिखेंगे वेटी, और यहाँ पे लिखेंगे हॉटी, यहाँ पे हम लिखेंगे कल्चर। जैसा कि यहाँ पे हम लिखेंगे एग्री, जो है इसका मतलब है एग्रीकल्चर। इसकी जो मीनिंग है वो है द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड rearing livestock। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। इसको हम फार्मिंग भी कहते हैं। फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर, इज ऑल्सो नोन एज farming, the science and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock, it is also called farming। इसके बाद दूसरा जो है वो है सेरीकल्चर क्या है? ये किससे डील करता है? सेरीकल्चर जो है कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। ये रिलेटेड है सेरिकल्चर से, जैसा कि कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पिसिकल्चर। PISCICULTUR, पिसिकल्चर। इसमें क्या है? ब्रीडिंग ऑफ फिश। इट डील्स विद ब्रीडिंग ऑफ फिश इन specially constructed tanks and ponds। जैसा कि पेसिकल्चर जो है, it deals breeding of fish in specially constructed tanks and ponds। उसके बाद नेक्स्ट है वेटिकल्चर, VITI, यहाँ पे कल्चर, इसको हम लिखेंगे ऐसे वेटिकल्चर। ये किससे डील करता है? It deals cultivation of grape vines। It deals cultivation of grapes। इसके बाद है हॉर्टिकल्चर।
हॉर्टिकल्चर ये किसे डील करता है? ग्रोइंग वेजिटेबल्स, flowers and fruits for commercial use। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज।